ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत से हम पाठ कर रहे हैं। हम श्रृंखला में पढ़ते हुए मध्य लीला के 20वें अध्याय के 144वें प्यार से आगे की चर्चा करेंगे। वेदादि सकल शास्त्रे कृष्ण मुख्य संबंध तार ज्ञान अनुषंगे जाय माया बंध। वेद इत्यादि सारे प्रामाणिक शास्त्रों के आकर्षण के केंद्रीय बिंदु कृष्ण हैं। जब कृष्ण विषयक पूर्ण ज्ञान की अनुभूति हो जाती है तो माया का बंधन स्वतः छूट जाता है। व्यामोहाय चराचरस्य जगत ते पुराणागमास ताम तामेव हि देवतां परमिकां जल्पन्तु कल्पावधि। व्यामोहाय चराचरस्य जगत ते पुराणागमास ताम तामेव हि देवता परिमिकां जल्पन्तु कल्पाविधि। सिद्धान्ते पुनरेक एव भगवान् विष्णुः समस्तागमा व्यापारेषु विवेचन व्यतिकरम् नीतेषु निश्चियते। वैदिक शास्त्र तथा पुराण अनेक प्रकार के हैं। उनमें से प्रत्येक में विशेष देवताओं का वर्णन प्रमुख देवताओं के रूप में पाया जाता है। यह समस्त चर तथा अचर प्राणियों में मोह उत्पन्न करने के लिए है। उन्हें निरंतर ऐसी ही कल्पनाओं में लगे रहने दो। किंतु जब इन सारे वैदिक शास्त्रों का सामूहिक विश्लेषण किया जाता है तब निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान विष्णु ही एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक अभी आया है। आप सभी लोग इसको नोट कर सकते हैं। ये पद्म पुराण का श्लोक है जिसमें कि इसके बारे में बताया जा रहा है कि अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग देवताओं को महान बताया तो गया है, है ना। अलग अलग शास्त्रों में बताया तो गया है, लेकिन ये केवल उन चर अचर जीवों को मोह उत्पन्न करने के लिए है ये। ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो ये जो हम्म, ये जो श्लोक है बहुत सारे लोग खोजते रहते हैं कि कहाँ ये लिखा हुआ है कि अलग अलग शास्त्रों में जो है अलग अलग कहाँ ये लिखा हुआ है। तो ये वो जगह है जहां पर ये लिखा हुआ है। हम्म, आप देख सकते हैं इसको। दिस इज द प्लेस वेयर इट इज रिटन। कहाँ? चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में ये लिखा हुआ है कि व्यामोहाय चराचरस्य जगतस् तेते पुराणागमस ताम तामेव ही देवताम परमिकाम
जलपन तो कल्पावधि। तो मैं 1 मिनट इसको शेयर नहीं किया मैंने, मैं आपको शेयर करता हूँ। अच्छा, किसी का मैसेज आया। अच्छा, सॉरी, मैंने आपको शेयर नहीं किया था अभी तक। वैदिक शास्त्र तथा पुराण अनेक प्रकार के हैं। उनमें से प्रत्येक में विशेष देवता का वर्णन प्रमुख देवताओं के रूप में पाया जाता है। यह समस्त चर तथा अचर प्राणियों में मोह उत्पन्न करने के लिए है। उन्हें निरंतर ऐसी ही कल्पनाओं में लगे रहने दो, किंतु जब इन सारे वैदिक शास्त्रों का सामूहिक विश्लेषण किया जाता है, तब निष्कर्ष यही निकलता है कि भगवान विष्णु ही एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जब कोई व्यक्ति व्याख्या द्वारा अथवा शाब्दिक अर्थ के द्वारा वैदिक शास्त्रों को स्वीकार करता है, तब वैदिक ज्ञान की अंतिम घोषणा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भगवान कृष्ण को ही इंगित करती है। भगवान कृष्ण ने कहा, सारे वैदिक शास्त्रों का क्या प्रयोजन है, उनका लक्ष्य किस प्रकार केंद्रित होता है, सारे चिंतन का लक्ष्य कौन है, इन बातों को मेरे अतिरिक्त कोई नहीं जानता। अब तुम यह जान लो कि ये सारे कार्य मेरा ही वर्णन करने के लिए एवं मुझे प्राप्त करने के लिए है। वैदिक साहित्य का उद्देश्य विभिन्न मानसिक चिंतनों द्वारा मुझे जानना है, चाहे वह अप्रत्यक्ष ज्ञान हो या शाब्दिक अर्थ द्वारा हो। हर व्यक्ति मेरे विषय में तर्क करता है, मुझ में और माया में अंतर करना, यही सारे वैदिक ग्रंथों का सार है। मनुष्य माया पर विचार करने पर मुझे समझ पाता है। इस तरह वह वेदों के विषय में तर्क करने से मुक्त हो जाता है और अंतिम निष्कर्ष के रूप में मेरे पास आता है और तब तुष्ट हो जाता है। तब तुष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है श्लोक आया है। भगवान कृष्ण किस तरह से ये बता रहे हैं। हम्म, ठीक है। ये दोनों श्लोक श्रीमद् भागवत 11, 21, 42, 23, 43 है। जब उद्धव ने कृष्ण से वैदिक चिंतन का उद्देश्य पूछा, तो भगवान ने उन्हें वैदिक साहित्य समझने की विधि बतलाई। वेदों में कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड निहित है। यदि वेदों के उद्देश्य का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाए, तो यह पता चलेगा कि कर्मकांड के द्वारा ज्ञान कांड या तार्किक ज्ञान के निष्कर्ष की प्राप्ति होती है, और तार्किक ज्ञान के फलस्वरूप व्यक्ति इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा ही सर्वोच्च है। इस निष्कर्ष को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य पूर्ण रूपेण तुष्ट हो जाता है। कृष्ण का दिव्य स्वरूप अनंत है और उनका ऐश्वर्य अपार है। वे अंतरंगा बहिरंगा तटस्थ शक्तियों के स्वामी हैं। भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगत कृष्ण की क्रमशः बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियों के रूपांतर है। अतएव भौतिक तथा आध्यात्मिक सृष्टियों के मूल स्रोत कृष्ण ही हैं। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद 10वें लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को बतलाते वाले, जो समस्त शरणागतों के आश्रय हैं। वे श्री कृष्ण के नाम
से विख्यात हैं और समस्त ब्रह्मांडों के परम स्रोत हैं, मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। ये भी देखो बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष आ रहा है। यह उद्धरण श्रीमद् भागवत पर लिखी गई श्रीधर स्वामी की टीका भावार्थ दीपिका 10:1-1 से है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में आश्रय तत्व श्री कृष्ण का वर्णन है। तत्व दो प्रकार के हैं, आश्रय तत्व, आश्रित तत्व। आश्रय तत्व वस्तु विधेय परक ऑब्जेक्टिव है और आश्रित तत्व उद्देश्य परक सब्जेक्टिव है। चूंकि भगवान कृष्ण के चरण कमल सारे भक्तों के आश्रय हैं, अतः श्री कृष्ण पर परम धाम कहलाते हैं। भगवद गीता 10:12 में कहा गया है, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान। हर वस्तु कृष्ण के चरण कमलों पर आश्रित है। श्रीमद् भागवत 10:14-98-58 में कहा गया है, समाश्रिताये पद पल्लवम प्लवम महत पदम पुण्येशो मरादे। संपूर्ण महत तत्व श्री कृष्ण के चरण कमल के तले है। चूंकि हर वस्तु कृष्ण के संरक्षण में है, इसलिए कृष्ण आश्रय तत्व कहलाते हैं। अन्य सारी वस्तुएं आश्रित तत्व हैं। यह भौतिक सृष्टि भी आश्रित तत्व कहलाती है। भवबंधन से मोक्ष तथा आध्यात्मिक पद की प्राप्ति भी आश्रित तत्व है। कृष्ण ही एकमात्र आश्रय तत्व है। सृष्टि के प्रारंभ में महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु रहते थे, वे भी आश्रय तत्व है। कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, सर्व कारण कारण। कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। कृष्ण को भली भांति समझने के लिए आश्रय तत्व तथा आश्रित तत्व को विश्लेषणात्मक अध्ययन करना आवश्यक है। हे सनातन, अब मुझसे भगवान कृष्ण के सनातन स्वरूप के विषय में सुनो। वे द्वैत भाव से रहित परम अद्वय सत्य हैं, किंतु वे वृंदावन में नंद महाराज के पुत्र रूप में रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये द्वैत भाव से रहित होकर अद्वय सत्य यही है कि ये जो किंतु वे वृंदावन में नंद महाराज के पुत्र के रूप में रहते। तो अब मुझसे तो सनातन गोस्वामी को अब चैतन्य महाप्रभु आगे बता रहे हैं, कृष्ण प्रत्येक वस्तु के आदि स्रोत हैं और हर वस्तु के सर्वांश हैं। वे सर्वोत्कृष्ट किशोर रूप में प्रकट होते हैं और उनका सारा शरीर आध्यात्मिक आनंद से बना हुआ है। वे हर वस्तु के आश्रय तथा हर एक के स्वामी हैं। कृष्ण समस्त विष्णु तत्वों के स्रोत हैं, जिनमें महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु सम्मिलित हैं। वे वैष्णव दर्शन के चरम हैं, उन्हीं से सब कुछ उद्भूत है। उनका शरीर नितांत आध्यात्मिक है और वही समस्त आध्यात्मिक जीवों का उद्गम है। यद्यपि वे सारी वस्तुओं के उद्गम हैं, किंतु उनका कोई उद्गम नहीं है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च। सारी वस्तुओं के परम उद्गम होते हुए भी वे नव युवक बने रहते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक आ गया। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण परम नियंता है। उनका शरीर सनातन, आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे उस सबके उद्गम हैं। उनका अन्य कोई उद्गम नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के मुख्य कारण। गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण परम नियंता है। उनका शरीर सनातन, आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सब के उद्गम हैं। उनका कोई उद्गम नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के मुख्य कारण हैं। यह श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का प्रथम श्लोक। आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो श्री कृष्ण है। उनका मूल नाम गोविंद है। वे समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और उनका सनातन धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है। ईश्वर के ये सारे अवतार के या तो पूर्ण अंश या पूर्ण अंश के अंश हैं।
किंतु कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जब संसार इंद्र के शत्रुओं द्वारा पीड़ित होता है, तब प्रत्येक युग में वे अपने इन विभिन्न रूपों द्वारा संसार की भी देखते हैं, रूपों द्वारा संसार की रक्षा करते हैं। यह श्लोक श्रीमद् भागवत से उद्भूत है। इसके लिए आदि लीला अध्याय 2 श्लोक 67 भी देखें। परम अद्वैत ज्ञान को समझने की 3 प्रकार की आध्यात्मिक विधियां हैं: ज्ञान, योग और भक्ति। परम सत्य इन तीनों विधियों से क्रमशः ब्रह्म, परमात्मा और भगवान रूप में प्रकट होते हैं। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। श्रील प्रभुपाद इसको बहुत बार कोट करते हैं। वदन्ति तत्तत्विदस्तप्तम् यत् ज्ञानम अद्वयम् अव्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दति। परम सत्य को जानने वाले विद्वान आध्यात्मविद्ता इस अद्वय वस्तु को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान कहते हैं। यह उदाहरण श्रीमद् भागवत के 1:2-11 का है। जो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में रुचि लेते हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है, वे ज्ञान द्वारा इस लक्ष्य को पूर्ति कर सकते हैं। जो लोग योगाभ्यास में रुचि रखते हैं, वे अंतर्यामी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा रूप में सभी प्राणियों के हृदय में भीतर स्थित हैं। वे जीवों के कार्यों के साक्षी रहते हैं और उन्हें कार्य करने के लिए अनुमति देते हैं। इसी व्याख्या के लिए देखें आदि लीला 2:11। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, इसमें विविधता नहीं होती। कृष्ण के शारीरिक तेज की किरणें हैं। यह सूर्य के समान है। जब सूर्य को सामान्य आंखों से देखा जाता है तो इसमें एकमात्र प्रकाश ही दिखता है। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूं जो महान शक्ति से संपन्न है। उनके दिव्य स्वरूप का दैदीप्यमान तेज निर्विशेष ब्रह्म है, जो परम पूर्ण तथा असीम है और जो करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य विविध लोकों को उनके अंशों के मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूं जो महान शक्ति से संपन्न है। उनके दिव्य स्वरूप का दैदीप्यमान तेज निर्विशेष ब्रह्म है, जो परम पूर्ण तथा असीम है और जो करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य विविध लोकों को उनके विभिन्न ऐश्वर्यों समेत प्रदर्शित करते हैं। यह श्लोक ब्रह्म संहिता 5:40 से अद्भुत है। इसकी व्याख्या के लिए आदि लीला देखें। परमात्मा उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पूर्ण अंश हैं जो समस्त जीवों के आदि आत्मा हैं। कृष्ण ही परमात्मा के आदि स्रोत हैं। तुम कृष्ण को समस्त आत्माओं के आदि आत्मा मानो। वे अपनी अहेतु की कृपा पर संपूर्ण ब्रह्मांड के लाभ हेतु सामान्य मानव के रूप में प्रकट हुए हैं। उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर ही ऐसा किया है। यह उदाहरण श्रीमद् भागवत का है। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि वृंदावन वासियों को इतने प्रिय क्यों थे कि वे उन्हें अपने संतानों या अपने जीवन से भी अधिक प्रेम करते थे। उस समय सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि हर व्यक्ति भौतिक देह धारण करने वाले जीव को अपना आत्मा अत्यंत प्रिय होता है, लेकिन वह आत्मा कृष्ण का अंश है, इसलिए कृष्ण प्रत्येक जीव को अत्यंत प्रिय है। हर जीव को अपना शरीर अत्यंत प्रिय है और वह सभी प्रकार से शरीर की रक्षा करना चाहता है, क्योंकि शरीर के भीतर
आत्मा निवास करता है। आत्मा तथा शरीर में घनिष्ठ संबंध होने के ही कारण शरीर इतना महत्वपूर्ण तथा हरेक को प्रिय है। इसी तरह आत्मा कृष्ण का अंश होने के कारण सारे जीवों को अत्यंत प्रिय है। दुर्भाग्यवश दुर्भाग्यवश आत्मा अपनी वैधानिक स्थिति भूल जाता है और सोचता है कि मैं केवल शरीर हूं। देहात्म बुद्धि। इस प्रकार आत्मा प्रकृति के विधि विधानों के अधीन आ जाता है। जब जीव अपनी बुद्धि से कृष्ण के प्रति अपने आकर्षण को पुनः जागृत करता है, तब वह समझ सकता है कि वह शरीर नहीं, ये तो कृष्ण का अंश है। इस तरह ज्ञान से पूरित होने पर वह शरीर एवं शरीर से संबंधित हर वस्तु के प्रति आसक्त होकर श्रम नहीं करता। जनस्य मोहोयम अहम मिमेति। वह भौतिक संसार भी जिससे मनुष्य को अभी तो कृष्ण का अंश है। इस तरह ज्ञान से पूरित होने पर वह शरीर एवं शरीर से संबंधित हर वस्तु के प्रति आसक्त होकर श्रम नहीं करता। जनस्य मोहोयम अहम ममेति। वह भौतिक संसार भी जिसमें रहते हुए मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूं और वह यह मेरा है, माया है। मनुष्य को अपने आकर्षण को कृष्ण के प्रति मोड़ना चाहिए। श्रीमद् भागवत में कहा गया है 1:2:7 में, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आशु वैराग्यम एक मिनट, जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम चयद अहेतुकम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा जगत से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। किंतु हे अर्जुन, इस विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता ही क्या है? मैं तो अपने एक अंश से इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूं और इसको धारण करता हूं। यह उद्धरण भगवद गीता 10:42 से है। एकमात्र भक्ति द्वारा मनुष्य भगवान के उस दिव्य रूप को समझ सकता है जो भी प्रकार से पूर्ण है, जो सभी प्रकार से पूर्ण है। यदि उनका स्वरूप एक है, किंतु अपनी परम इच्छा से वे इसका विस्तार असंख्य रूपों में कर सकते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान 3 प्रधान रूपों में विद्यमान रहते हैं: स्वयं रूप, तदेकात्म रूप तथा आवेश रूप। श्री रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ लघु भागवतामृत पूर्ण खंड श्लोक 12 में स्वयं रूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान 3 प्रधान रूपों में विद्यमान रहते हैं: स्वयं रूप, तदेकात्म रूप तथा आवेश रूप। श्री रूप गोस्वामी ने अपने लघु ग्रंथ लघु भागवतामृत पूर्व खंड श्लोक 12 में स्वयं रूप का वर्णन किया है। अनन्यापेक्षी यद रूपम स्वयं रूप स उच्यते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का जो रूप अन्य रूपों पर निर्भर नहीं करता, वह स्वयं रूप या मूल रूप कहलाता है। यह रूप श्रीमद् भागवत 1:3-28 में भी वर्णित है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वृंदावन में ग्वाल बाल के रूप में कृष्ण का रूप भगवान का मूल रूप या स्वयं रूप कहलाता है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता द्वारा होती है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंद सर्व कारण। गोविंद से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, वे ही चरम स्रोत तथा समस्त कारणों के कारण है। भगवद गीता 7:7 में भी इसकी पुष्टि होती है, जहां भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत, मुझसे श्रेष्ठ अन्य सत्य नहीं है। तदेकात्म रूपों का भी वर्णन लघु भागवतामृत पूर्व खंड श्लोक 14 में मिलता है। यद रूपम तद भेदेन स्वरूपेण विराजते आकृत्यादिभिर यादृक सतेदा तदेकात्म रूपकः। तदेकात्म रूप का अस्तित्व स्वयं रूप के साथ साथ रहता है और वे दोनों अभिन्न होते हैं। फिर भी उनकी शारीरिक लक्षण, विशिष्ट कर्म अलग प्रतीत होते हैं। तदेकात्म रूप के 2 विभाग हैं, स्वांश और विलास। भगवान कृष्ण के आवेश रूपों
की भी व्याख्या लघु भागवतामृत में श्लोक में पाई जाती है। जिस जीव को भगवान ज्ञान तथा शक्ति प्रदान करते हैं वह आवेश रूप कहलाता है। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार परिवर्तन। जब तक भक्त को भगवान से विशेष शक्ति प्राप्त नहीं होती तब तक वह सारे विश्व में भगवान के पवित्र नाम का प्रचार कर नहीं कर सकता। आवेश रूप शब्द का यही व्याख्या है। हरे कृष्ण। तो आज बहुत कम भक्त आए, बाकी भार्गव प्रभु वगैरह सब लोग। अच्छा अच्छा। अनीता माता जी कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत नहीं प्रभु जी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई बात, चलो पढ़ते हैं। भगवान का आदि रूप स्वयं रूप दो रूपों में प्रदर्शित होता है, स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश। अपने आदि रूप स्वयं रूप में कृष्ण वृंदावन में ग्वाल बाल के रूप में देखे जाते हैं। अपने आदि रूप में कृष्ण प्राभव तथा वैभव इन दो स्वरूपों में प्रकट होते हैं। वे अपने एक आदि रूप का अनेक रूपों में विस्तार कर लेते हैं, जैसा कि उन्होंने रास लीला नृत्य के अवसर पर किया था। जब भगवान ने द्वारका में 16,108 पत्नियों से विवाह किया तब उन्होंने अपने आप का अनेक रूपों में विस्तार किया। ये विस्तार तथा रास नृत्य के अवसर पर हुए विस्तार शास्त्रों के निर्देशानुसार प्राभव प्रकाश कहलाते हैं। भगवान कृष्ण के ये प्राभव प्रकाश सौभरी मुनि के विस्तारों जैसे नहीं है। यदि ऐसा होता तो नारद उन्हें देखकर विस्मित न हुए होते। यह विचित्र बात है कि अद्वैत कृष्ण ने 16,000 रानियों से विवाह करने के लिए उन्हीं के घरों में अपना विस्तार एक जैसे 16,000 रूपों में कर लिया। यह श्लोक श्रीमद् भागवत 10:69-2 का है। इसे नारद मुनि ने कहा है। यदि ये एक रूप या शरीर विभिन्न भावों के अनुसार विभिन्न भिन्न प्रकट हो तो वह प्रभाव प्रकाश कहलाता है, वैभव प्रकाश। जब भगवान अपना विस्तार असंख्य रूपों में करते हैं तब इन रूपों में कोई भेद नहीं होता, किंतु विभिन्न लक्षणों, वर्ण तथा अस्त्रों में अभिन्नता के कारण उनके नाम भिन्न भिन्न होते हैं। विभिन्न वैदिक शास्त्रों में इन विभिन्न रूपों की पूजा करने की विधान नियत किए गए हैं। जब मनुष्य इन विधि विधानों से शुद्ध हो जाता है तब वह आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करता है। यद्यपि आप अनेक रूपों में प्रकट होते हैं किंतु आप एक हैं। यह श्लोक श्रीमद् भागवत 10:40-7 से लिया गया है। वेदों में कहा गया है कि यह एक अनेक हो जाता है, एको बहुश्याम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने विस्तार अनेक रूपों में विष्णु तत्व, जीव तत्व, शक्ति तत्व में करते हैं। वैदिक ग्रंथों के अनुसार इन रूपों में से हरेक की पूजा करने की विधि विधान भिन्न भिन्न है। यदि कोई व्यक्ति वैदिक ग्रंथों का लाभ उठाकर इन विधि विधानों द्वारा अपने आप को शुद्ध कर लेता है तो अंततः वह उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा करने का अवसर मिलता है। भगवद गीता में कहा गया है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वश। देवताओं की पूजा एक प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ही पूजा है, किंतु ऐसी पूजा अविधि पूर्वक अर्थात अनुचित कहलाती है। वास्तुतः देव पूजा अल्पज्ञों के लिए है। जो बुद्धिमान वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के इन शब्दों सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज को समझता है। जो देवताओं की पूजा करता है वह अप्रत्यक्ष रूप में भगवान की ही पूजा करता है, किंतु प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार ऐसी अप्रत्यक्ष पूजा की आवश्यकता नहीं है। भगवान की पूजा प्रत्यक्ष रूप से की जा सकती है। कृष्ण के वैभव रूप का प्रथम प्राकट्य
भी बलराम जी हैं। श्री बलराम तथा कृष्ण के शरीरों के अंग भिन्न हैं, अन्यथा बलराम सभी प्रकार से कृष्ण के समान ही हैं। स्वयं रूप तथा एकात्म रूप, आवेश, प्राभव तथा वैभव का अंतर समझने के लिए श्री रूप भक्ति विनोद ठाकुर ने निम्नलिखित विवरण दिया है। प्रारंभ में कृष्ण के 3 स्वरूप होते थे, वृंदावन में ग्वाल बाल के रूप में, तदेकात्म रूप में भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर, विलास में, वृंदावन में ग्वाल बाल के रूप में स्वयं रूप, तादेकात्म रूप में जो स्वांशक तथा विलास में विभाजित है, तथा आवेश रूप स्वांशक अर्थात अंतरंगा शक्ति के विस्तारों के अंतर्गत कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु एवं मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह अवतार आते हैं। विलास रूपी रूप के अंतर्गत प्राभव आता है, जो जिसमें वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और तथा अनिरुद्ध सम्मिलित है। एक अन्य विभाग वैभव है, जिसमें द्वितीय वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध समेत 24 रूप हैं। इनमें से प्रत्येक के 3-3 रूप हैं। इस तरह कुल मिलाकर 12 रूप हैं। ये 12 रूप वर्ष के 12 महीनों तथा शरीर में लगाए जाने वाले 12 तिलकों के मुख्य नाम हैं। इन चारों रूपों के अन्य 2-2 रूप हैं। इस तरह 8 रूप हुए, यथा पूर्ण पुरुषोत्तम, अच्युत इत्यादि। चारों रूप इन चारों रूपों के अन्य 2-2 रूप हैं। इस तरह 8 रूप हुए, यथा पुरुषोत्तम, अच्युत आदि। चारों रूप वासुदेव इत्यादि, 12 केशव आदि और 8 पुरुषोत्तम आदि मिलाकर 24 रूप हो जाते हैं। इन सारे रूपों के नाम उनके द्वारा अपने चारों हाथों में धारण किए गए अस्त्रों के अनुसार होते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर एक्चुअली अभी मैं बहुत टायर्ड हूँ, तो ये बहुत कठिन चीज आ रही है, जो वैभव रूप, स्वयं प्रकाश, वैभव प्रकाश, ये बहुत कठिन है, तो इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो इसलिए हम अभी क्लास ज्यादा लंबा नहीं करें। आज बहुत कम भक्त लोग आए। पावनी ज्योति माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, पता नहीं प्रभु जी, अच्छा आप, शायद बुक डिस्कशन के लिए गए होंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक, चलो ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ओके ठीक है। अभी मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, मैं भी दिन भर बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया, तो अभी मैं बहुत ज्यादा नहीं करूंगा। आई विल भी, मैं रेस्ट लूंगा। इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल, है ना? ठीक है, थैंक यू सो मच। आज क्लास पहले छोड़ दिया, आप थोड़ा फ्री पीरियड टाइम मिल गया, हाँ? ठीक है, हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ, फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। Krishna Prabhuji. Prabhuji, about the Rupa, that one, like, can you explain again tomorrow? Can you take that? हाँ एक कि मतलब everything is पूरा है ना, mixture हो गया है उसका। पकड़े का गलेला है ठीक प्रभु है। जी, इस पर पीछे एक बार पढ़ेंगे, एक बार समझाइए प्रभु जी, समझ में नहीं आया। हाँ, आज ये बिल्कुल समझ में नहीं है, लाइक स्वयं रूप, तादात्म्य रूप एंड ऑल दैट रूप्स, इतने रूप दे उसमें, फिर वैभव और प्राभव, सो पूरा कंफ्यूज्ड है। ठीक है, कल हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।